राम राम चंचल भैया। राम राम भैया निश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खनिया चंचल भैया, कुछ सवाल जवाब बटुए क्वेश्चन के संग ले आइल बनी, हो जाए? हाँ हो जाए। ला तो कुछ लिख के लिए आइल बनी, तू जवाब दो, आज हम सुनो। ठीक बा, ठीक ठीक। लोग हाथों में रिश्ता, तो रिश्ता के बारे में तो खाली हम अपने कहब कि लोग हाथ में रख के समानता से जौन तारा जरूरत रही ओकर सौदा करिए, ठीक ना? बात सही बा। आ दूसरा रिश्ता के बारे में हम ये भी कहब कि लोग आते गए अपना बारे में जौन कि हम समझल गई बनी, समझ ले बनी कि लोग आते गए और सौदा करते गए और मैं सौदागर बनता गया, ठीक ना? तो ये तो रहल फिर रिश्ता। दूसर का देख ली इश्क। इश्क भाई तो वो खूबसूरत गलती जौना के जिंदगी में हो जाए देवे के चाहिए। रहल बात दोबारा अधूरा इश्क। अधूरा इश्क वो खूबसूरत गलती जना पे पूरा जिंदगी तू पछतावा कर सकता रह, एक अधूरा इश्क कैसे तनी। अगला सवाल तहर देखी, अंडरवर्ल्ड से संबंध रहल बा। ये जगह ना मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी संबंध हमार अभी भी बाटे, ऐसे कि गोपालगंज गाजीपुर हम पढ़ल हैं आ बक्सर के रहे वाला हैं, तो संबंध बा। पहलवान वहलवान तिवारी के लइका फैका सबकरा से नात नातिन से जे गाजीपुर भी जनते हुआ, तो ये लोगन से संबंध हमार रहल बटे। आ इन्हीं से ना अयोध्या के वजह से या फिर गाजीपुर के ही वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड जौन अधिकारी ख़त्म कैले वो अधिकारियों से भी संबंध रहल बटे। अगला सवाल अच्छा, अगला सवाल कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो मतलब ख़त्म मखला से तू का समझता रहा? मुंबई अंडरवर्ल्ड जौन रहल बटे 80 या फिर 90 के दशक से रऊफ लाला के ख़त्म करके या फिर हाजी मस्तान के ख़त्म करके हाजी मस्तान ही मुंबई पुलिस तैयार कैलस। रहल कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के जितना हम केस ऑफ वार केस स्टडी कैनी ओकरा में समझ में आयल कि कुछ ऐसा अधिकारी रहले जो अपन गलती के छुपावे खातिर गलती करत गए आ दोबारा से एगो नया अंडरवर्ल्ड क्रिएट करके धा दिया। तीसर का लॉरेंस बिश्नोई यार अपराधी तो है ना, पहला नंबर। रहल बात कि जितना भी ओकर अपराध में ओकर नाम दिहल जाते तो सीधा एक बात कही अंत में, जहाँ तक हमारा उम्मीद बटे कि हम भारत सरकार हैं, भारत सरकार के आदमी जौन आदमी गाइडलाइन नहीं माना तो हमार मनी है का है जितना भी हत्या में ओकर नाम लियल गई। आ गोल्डी बरार के बारे में भी ये कहल जी। फिर से अगला सवाल हाँ, अगला सवाल बाटे कि जिस समय डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर पे जितना भी बाणे जांच चलल ओकरा ऊपर का कहे के बा हमार। तो एक दिन पहले तो हम गईले रही खुद, जहिया जांच होखे वाला रहे उस दिन हम कुछ काम से अपना गल रहनी, काम हमार भइल भी ना रहे, तो हम कहनी कि हम जिस रोज मिलेंगे वो पहले से भी जानत रहें कि का होखे वाला बाटे, तो हम पूछबो कैनी। अगला ए तरह के हमार जौन ओपिनियन रहल बटे कि जौन काम करो खुलेआम करो, ओकरा में कोनो लोग बदनाम करते तो करत रहे। तो ये रहल एकरा पे अगला, अगर हमारा जहाँ तक जानकारी बटे सुने में भी आ रहल बा कि अगला अगर मुद्दा के ऊपर बैठी जांच बैठी तो DCLR पे, भूमि सुधार उप समाहर्ता या फिर समाहर्ता पे। ये पूरे बिहार में, क्योंकि जो सर्वे आया है इस सर्वे में जिस तरह से इन सबों के नीचे जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा घूस की पेशकश की जा रही है, घूस मांगे जा रहे हैं भूमि सुधार के लिए, ये सही कतई सही नहीं है। आज जिस बिहार को हम जानते हैं यहाँ पे आर डरार के लिए भाई दर दयाद या फिर गांव जवार में लोग मतलब अवांछित गतिविधि या फिर अनुचित गतिविधि कर बैठते हैं, जिसे हत्या कह सकते हैं आप,
अर्ध हत्या कह सकते हैं, हाफ मर्डर, ये सारे चीज़ें यहाँ पे हो जाते हैं। वैस राज्य में जहाँ की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है, जिस लोगों को समझ नहीं होगी उनकी ज़मीनें कैसे उन्हें मिलेंगी। इसमें भी मैं एक हेल्प करूंगा जांच में, जहां तक है कि अगर मैं DCLR के ऑफिस में गया किसी कार्य को लेके, मेरे पिताश्री जा रहे हैं एक्स कमांडिंग ऑफिसर चंद्रशेखर राय, अगर मैं गया तो जांच से एक दिन पहले जाऊंगा इनके यहाँ और इनकी लुटिया डूब जाएगी अगले दिन। उसके बाद रहा राजनीति सवाल राजनीति आपका। तो राजनीति को लेके मैं यही कहूँगा कि बिहार में आने वाली समय में एक नई पार्टी का गठन होगा। उसका नाम तो अभी मुझे भी नहीं जानकारी है, लेकिन होगा जो कि स्वतंत्र रूप से जो विधायक बन रहे हैं, जो कि किसी पार्टी से नहीं लड़े, उसके क्या कल जला हो, अकेले जन चुनुगा लड़ लिया जला बिना पार्टी के गठबंधन नहीं, गठबंधन दूसरा कहना मतलब कुछ कहा निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय जो विधायक बनेंगे ये सब आपस में मिलके एक पार्टी का निर्माण करेंगे। ठीक है। रही बात कि बिहार में शासन वही करेगा जो जय जवान जय किसान को समझे। जय जवान ये कि आप हर तरह का आरक्षण दिए हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी सारे आरक्षण दिए हुए हैं। केंद्र में जो सेना के जवान हैं उनके बच्चों को आरक्षण मिलती है कुछ जॉब में, लेकिन बिहार राज्य में पूरी तरह से इस चीज़ को अनदेखी करना आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला है। पहली चीज़। दूसरा कि यहाँ रोजगार इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कर पाएगा वही आएगा। तीसरा कुछ मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा तो इतना ज़बरदस्त है, इतना कि अब मत पूछिए। और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पटना के गांधी मैदान में एक शब्द बोला था, और वर्तमान में उस समय लालू यादव की सरकार थी बिहार में और कांग्रेस की थी, तो वो सरकार पूरी तरह से पलट गई थी। एक शब्द था कि मेरा गोलू कहाँ है। उन्होंने पूरे इस तरह से पूछा था, मेरा गोलू कहाँ है। तो यूक्रेन रसिया वार में और अलग अलग तरह से कई गोलू यहाँ से गायब हैं, और जिनकी उम्र लगभग 20 से 35 साल के अंदर ही है। इन गोलुओं का कोई सुनवाई नहीं है। जो भी पार्टी इस पक्ष को पूछती है, जांचती है, तो फिर वो उसका शासन में आना तय है। तो ये रहा राजनीति। रही बात इसमें कि मैं राजनीति ना तो नहीं कहता बॉस, क्योंकि मेरे दादा ने कभी किसी पद के लिए पद लिए नहीं। कांग्रेस में होते हुए भी उनकी देहांत हो चुकी है, अब तो स्वर्गीय हो गए, और मैं मना नहीं करता। अगर कोई पद दिया जाता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी विचारधारा स्वतंत्र होगी। किसी के पक्ष और पक्षपात करने नहीं करूंगा मैं। तो राजनीति को लेके मेरा इतना ही कहना है। और बक्सर की राजनीति तो और जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, एक चीज़ और, जय जवान जय किसान। किसान शब्द से मैं यहाँ पे एक चीज़ का उल्लेख करूँगा कि वर्तमान में जहाँ तक जानकारियाँ आ रही हैं, बक्सर ज़िले से लगभग जो खेत में समरसेबल या फिर ट्यूबवेल जिसे हम बोलते हैं, उन ट्यूबवेलों में 60 से 70 चोरी हो चुके हैं, जो कि बक्सर से लेकर नदाऊं और इधर आप निधुआ तक निकल जाते हैं। इसके बीच में 7 समरसेबल चोरी हैं। तो बिहार राज्य के जो राजकीय पुलिस बल है, सशस्त्र बल भी कह सकते हैं, और सर्वोच्च जांच एजेंसी भी, बिहार पुलिस जो है, राज्य पुलिस जिसे बोल सकते हैं, इनका इसमें कितना योगदान है ये तो समय और इनकी कार्यशैली और जवाबदेही ही तय करेगी। तो आप जय जवान जय किसान की सुना करें। अगर आप नहीं सुनते हैं तो निसंदेह आपको भोजन से कोई मतलब है नहीं। केवल ज़िंदगी में अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, पैसा खा भी सकते होंगे। नमस्कार।